यह कहानी माइकल नाम के एक व्यक्ति की है जो एक पेशेवर शिकारी और पूर्व सैनिक रह चुका है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब माइकल एक होटल में ठहरता है जहां वह देखता है कि उसके पड़ोस के कमरे में एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक सुनहरे बालों वाली लड़की रह रही है। उसे पहली ही नजर में वह लड़की बहुत पसंद आ जाती है और वह होटल में एक और रात ठहरने का फैसला करता है। रात में माइकल होटल के पास स्थित एक बार में जाता है जहां उसे वही लड़की एक वेट्रेस के रूप में काम करती हुई दिखती है। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध माइकल उसे निहारता रहता है लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब माइकल होटल लौटता है तो उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि एक शराबी आदमी उस लड़की को परेशान कर रहा है। माइकल अपनी मजबूत कदकाठी और कमर पर बंधी बंदूक की वजह से शराबी को डरा देता है जिससे वह वहां से भाग जाता है। लेकिन माइकल जो अगले दिन एक ग्राहक के साथ शिकार पर जाने वाला था, लड़की से बात किए बिना ही वापस अपने कमरे में चला जाता है जिससे लड़की थोड़ी निराश हो जाती है। अगली सुबह माइकल अपने ग्राहक का इंतजार करता है और जब वो दुकान में ग्राहक के बारे में पूछता है तो यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह सुनहरे बालों वाली लड़की ही उसकी ग्राहक थी। लड़की का नाम केट था और उसने बताया कि वह यहाँ अपने दिवंगत पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने आई थी। उसके पिता को यह पहाड़ बहुत पसंद थे और वह चाहते थे कि उनकी अस्थियां यहाँ बिखेर दी जाएं। इसलिए केट ने एक पेशेवर शिकारी को अपने साथ लाने का फैसला किया था ताकि वह अपने पिता के लिए सही जगह ढूंढ सके। माइकल और केट पहाड़ों की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में केट माइकल से उसके अतीत के बारे में पूछती है। माइकल उसे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है कि कैसे एक बार उसकी बेटी सड़क पर खेल रही थी और गलती से एक गाड़ी के नीचे आ गई थी। वह गाड़ी माइकल का ही बेटा चला रहा था जो पहली बार ड्राइविंग कर रहा था। इस दुर्घटना में उसकी बेटी की मौत हो गई। इस घटना के बाद उसकी पत्नी टूट गई और उसने माइकल को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। वह हमेशा पड़ोसी से सहानुभूति लेती थी लेकिन एक दिन माइकल ने उसे किसी और के साथ पकड़ लिया। गुस्से में दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। इस घटना के बाद माइकल ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर फिर से एक शिकारी बनने का फैसला किया। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो माइकल को कुछ अजीब महसूस होता है। दूर से देखने पर उसे कुछ संदिग्ध चीजें दिखाई देती हैं। जब वह करीब जाकर जांच करता है तो उसे एक मरा हुआ पायलट और एक बड़ा सूटकेस मिलता है। जिज्ञासावश वह सूटकेस खोलता है और देखता है कि उसमें करोड़ों रुपए की नकदी रखी हुई है। चारों ओर सन्नाटा था। कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बस वहाँ एक मृत पायलट लटका था। माइक ने तेजी से सोचा। उसे समझ आ गया कि यह मामला बहुत गंभीर है। बिना वक्त गवाए उसने वह सूटकेस अपने बैग में डाला और तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगा। लेकिन जैसे ही वह कैट के पास पहुंचा कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो गई। माइक तुरंत कैट को लेकर एक सुरक्षित जगह पर छिप गया। बिना किसी शक के ये हमलावर 1 अरब की नकदी के पीछे थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि माइक कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पूर्व स्पेशल फोर्स सोल्जर था। उसने बिना किसी कठिनाई के कुछ दुश्मनों को ढेर कर दिया मगर जैसे जैसे दुश्मन लगातार बढ़ते गए माइक ने महसूस किया कि लड़ाई को लंबा खींचना सही नहीं होगा। वह कैट को लेकर जंगल में छिप गया। अपनी नजरों से शिकार को ओझल होते देख दुश्मनों ने 2 मोटरसाइकिलें भेजी। अब ये साफ था वे किसी भी कीमत पर इस नकदी को हथियाना चाहते थे। माइक को मोटरसाइकिल की इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बचने का एक ही तरीका था, एक चालाक जाल बिछाना। उसने कैट को एक ऊंची जगह पर मशीन गन लेकर तैयार रहने को कहा जबकि वह खुद बैग लेकर भागने का नाटक करने लगा ताकि मोटरसाइकिल वाले दुश्मन उसके पीछे आए। उनकी परफेक्ट टीम वर्क से दोनों बदमाश कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए। मगर इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति जो घास फूस से ढकी गिली सूट पहने था झाड़ियों से निकला और कैट को पकड़ लिया। माइक को यकीन नहीं हुआ कि इतनी दूरी से भी उसने दुश्मन को ढेर कर दिया। कैट को छुड़ाने के बाद वे फिर से भागने लगे क्योंकि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि माइक को अचानक एहसास हुआ कैट के पैर से खून बह रहा था। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। माइक ने तुरंत कैट की पैंट ऊपर मोड़कर उसका जख्म देखने की कोशिश की मगर कैट को उसकी धीमी हरकत पसंद नहीं आई। बिना झिझक उसने खुद ही अपनी बेल्ट खोली ताकि माइक आसानी से घाव की जांच कर सके। सौभाग्य से यह सिर्फ एक मामूली खरोंच थी। माइक ने जल्दी से उसकी चोट पर पट्टी बांधी और कैट ने थोड़ा झिझकते हुए दोबारा अपनी पैंट पहन ली। अब वे फिर से भागने लगे लेकिन कैट की चोट के कारण उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी। इसे देखकर माइक ने एक समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने 1 अरब की नकदी को एक बड़े पेड़ के तने में छिपा दिया। अब उनकी प्राथमिकता थी जान बचाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचना। कुछ देर बाद वे आखिरकार पहाड़ के नीचे एक मुख्य सड़क पर पहुंच गए मगर ठीक उसी समय उनके पीछे से एक कार आती दिखी। जब माइक ने गाड़ी के ड्राइवर से विनती की तो वह अनमने ढंग से राजी हो गया और उन्हें कार में बैठने दिया। लेकिन जैसे ही माइक चढ़ने लगा सब कुछ अचानक बदल गया। ये एक जाल था। वह बूढ़ा ड्राइवर
असल में उन्हीं बदमाशों का साथी निकला। कुछ ही पलों में माइक और कैट को पकड़कर एक गोदाम में बांध दिया गया। अब गुंडों का सरगना माइक को धमका रहा था, पैसे कहाँ छुपाए हैं, अगर जान प्यारी है तो सच सच बता दो। लेकिन माइक और कैट अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। गुस्से में बूढ़े सरगना ने माइक को रस्सी से लटका दिया और छोटी सी चाकू निकालकर यातना देने को तैयार हो गया। पर माइक को कोई घबराहट नहीं थी, वह पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुका था। जैसे ही मौका मिला माइक ने एक झटके में खुद को छुड़ाया और बूढ़े को खत्म कर दिया। अब उसे कैट को भी बचाना था। माइक ने जल्दी से कैट की रस्सियां खोली, मगर तब तक बाकी बदमाशों को भी इसका पता चल चुका था। अब दोनों तरफ पूरी खामोशी थी, एक भी गलती जानलेवा हो सकती थी। माइक तुरंत एक दुश्मन से भिड़ गया, जबकि कैट छिपकर सही मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मौका मिला उसने भी एक गुंडे पर हमला कर दिया। माइक थका हुआ था और धीरे धीरे दुश्मन के सामने कमजोर पड़ने लगा। वह हारने ही वाला था कि कैट ने एक महिला दुश्मन को मार गिराया और फौरन माइक की मदद की। दोनों की बेहतरीन टीम वर्क के कारण सभी बदमाशों का सफाया हो गया। माइक और कैट वापस उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने 1 अरब रुपए छुपाए थे। माइक ने खुश होकर ब्रीफकेस खोला। नोटों की गड्डियां देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा कि अब इस पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकेगा। लेकिन तभी धमाक, कैट ने अचानक पिस्तौल निकाली और माइक को गोली मार दी। माइक हैरान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में विश्वासघात की पीड़ा थी। कैट ने पूरे पैसे अकेले ले लिए और वहां से चली गई। अंततः माइक के लिए यह सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया।